स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रिपल सी के पेपर में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। उन एक्सेल फॉर्मूलेज के बेस पे जो एमसीक्यूज तैयार किए जाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सम फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में जो सम फंक्शन होता है उसका यूज क्या होता है। पहला आंसर है टू ज्वाइन टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, टू ऐड द वैल्यू ऑफ सेल्स, टू कैलकुलेट द डेट, टू कंपेयर वैल्यू। तो राइट आंसर है बच्चों इसका टू बी, टू ऐड द वैल्यू ऑफ सेल्स। मतलब सेल में अगर दो वैल्यू दी हुई है, दो नंबर दिए हैं, तो दो या दो से ज्यादा नंबर उन्हें जोड़ने का काम करता है सम फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर। इनमें से कौन सा फंक्शन सबसे बड़ी संख्या देता है। तो ए आंसर है हमारा मैक्स, बी है मिन, सी है सम और डी है एवरेज। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या जो देता है वो देता है हमारा राइट आंसर मैक्स ए। यानी कि ए जो, अगर हमने कोई नंबर दिया या कोई रेंज दी, जैसे हमने इक्वल मैक्स A1 कोलन A10, कोलन जो होता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी उनके बीच में जो भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ फंक्शन इन एक्सेल। इफ का मतलब क्या होता है बच्चों, इफ मतलब अगर, अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट करो, अगर जहां पर हमें कंडीशन चेक करनी है। तो इसके ऑप्शन है टू चेंज सेल कलर, ये तो हो ही नहीं सकता, सेल का कलर चेंज नहीं करता है। टू परफॉर्म कंडीशनल कैलकुलेशन, सी है टू सम ऑल वैल्यूज और डी है टू कैपिटलाइज टेक्स्ट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी, टू परफॉर्म कंडीशनल कैलकुलेशन। हमारी जो कैलकुलेशन है उसको चेक करता है, मतलब कंडीशन लगाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एवरेज A1 कोलन A5। बच्चों एक तो ये समझना कि एवरेज फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारे नंबर्स होंगे उन सबका सम करेगा और उतने ही नंबर से उसको भाग दे देगा। और इसमें लगा हुआ है कोलन, जैसे A1 कोलन A5 दिया हुआ है बच्चों, तो कोलन का मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब हो गया A1 से लेकर A5 तक, इन सारी पांचों सेल का सम करेगा। तो इसके जो हमारे ऑप्शन है, विल मल्टीप्लाई इनपुट्स, विल शो लार्जेस्ट नंबर, विल शो एवरेज वैल्यू, विल गिव टोटल ऑफ एडिशन। बच्चों इसका राइट आंसर है सी, विल शो एवरेज वैल्यू, यानी कि उसकी सारी एवरेज वैल्यू दे देगा। सपोज हमारी सेल में 5 नंबर है और पांचों नंबर का सम जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 25। तो वो क्या करेगा, फॉर्मूला 25 को 5 से भाग देगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, यानी कि एवरेज निकाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग बच्चों, व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू। काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट, काउंट देखिए नॉर्मली समझ में आ रहा है, काउंट मतलब गिनना, ठीक है, गिनती करना। इसके ऑप्शन है काउंट्स टेक्स्ट, काउंट्स एम्प्टी सेल, काउंट्स ओनली न्यूमरिक और डस फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है हमारा सी है, काउंट्स ओनली न्यूमरिक वैल्यूज। जो काउंट फंक्शन है केवल नंबर काउंट करता है, इसमें वो अल्फाबेट या करेक्टर या अदर स्पेशल करेक्टर्स को काउंट नहीं करता है। ठीक है, ऐसी काउंट की तरह एक फंक्शन और होता है काउंट ए, उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों काउंट होते हैं, काउंट में केवल नंबर काउंट होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है। कॉन्कैटिनेट, इसमें ऑप्शन है हमारा ए, टू सब्ट्रैक्ट वैल्यूज, टू ज्वाइन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, टू इंक्रीज नंबर्स, टू इंक्रीज, टू इंसर्ट कॉलम। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी, टू ज्वाइन टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर हमारे दो नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, सपोज एक जगह लिखा हुआ है एक्सेल और एक जगह लिखा हुआ है एमएस वर्ड, ठीक है, उन दोनों स्ट्रिंग को हमें जोड़ना है, तो हम कॉन्कैट फंक्शन यूज करते हैं। कॉन्कैट मतलब दो स्ट्रिंग या दो टेक्स्ट को ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट डज द मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है, गिव्स मैक्सिमम वैल्यूज, सम ऑल वैल्यूज, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, गिव रैंक। तो इसमें क्या करता है, इसका राइट आंसर है बच्चों सी, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू दे देगा। अगर हमारी एक रेंज है या दो नंबर है, हमने कहा A1 से लेकर A10 तक, तो उनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू होगी बच्चों वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउंड फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में राउंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये राउंड ऑफ करता है वैल्यू को। ठीक है, उसके ऑप्शन है हमारे, सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों टू इंक्रीज वैल्यूज, टू राउंड वैल्यू टू नियरेस्ट इंटीजर, टू चेंज कलर, टू ज्वाइन नेम्स। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी, टू राउंड वैल्यू टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, राउंड क्या करता है, जैसे राउंड ऑफ करता है। जैसे हमारी वैल्यू कोई दी हुई है बच्चों 45.67, पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वैल्यू वही रहने देगा।
ठीक है, राउंड ऑफ कर देता है जैसे मैथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लेन हेलो। तो लेन एक फंक्शन है एक्सेल का, लेंथ निकालता है, हेलो की लेंथ निकालेगा। लेंथ का मतलब हो गया इसमें कितने अल्फाबेट है, जैसे HELLO यानी कि 5 लेटर्स है, तो इसकी लेंथ जो हो गई बच्चों 5 लेटर्स हो गए। इसके ऑप्शन है A6, B5, CHDL, तो राइट आंसर है B5। और इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी नाम के बीच में स्पेस आ गया तो वो स्पेस को भी कंप्यूटर एक करेक्टर मानता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टुडे ब्रैकेट स्टार्ट वन फॉर्मूला डू। टुडे फंक्शन क्या करता है, शो करंट टाइम, शो करंट डेट, एक्स डेट, शो डे ऑफ वीक। तो बच्चों टुडे क्या करता है, जो भी हमारी आज की डेट होगी वो आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी, शो करंट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर फॉर्मूला रिटन इन एक्सेल सेल। एक्सेल में हर फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, मतलब कैसे लिखते हैं, लाइक प्लेन टेक्स्ट स्टार्टिंग विद इक्वल साइन यूजिंग एट द रेट सिंबल, या स्टार्टिंग विद कोलन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्टार्टिंग विद इक्वल सिग्नल। हर एक फॉर्मूला हमारा इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इक्वल लेफ्ट, ब्रैकेट में हमने डबल कोट्स में एक्सेल दी, एक स्ट्रिंग दी, कॉमा 2। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है बच्चों, जो भी हम स्ट्रिंग देंगे और जितने नंबर देंगे, ठीक है, वो लेफ्ट से उतने नंबर कट करके प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ हमने दिया इक्वल लेफ्ट एक्सेल कॉमा 2, तो इसमें लेफ्ट से 2 करेक्टर दे देगा, यानी कि लेफ्ट से 2 करेक्टर हुए, ई फर्स्ट पोजीशन पे, एक्स सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 2 वर्ड आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है हमारे AEI, BEX, CCE, DXL, यानी कि इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है हमारा BEX, यानी कि लेफ्ट से 2 करेक्टर कट कर देगा। अगर यहाँ पर 3 लिखता तो लेफ्ट से 3 करेक्टर कट कर देता। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज काउंटिव फार्मूला डू। काउंटिव फार्मूला क्या करता है, काउंट इफ मतलब कंडीशन लगी, काउंट करो कंडीशन के साथ। तो इसके ऑप्शन है हमारे, काउंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन, काउंट ऑल सेल्स, काउंट्स ओनली टेक्स्ट, काउंट एम्प्टी सेल ओनली। तो ये क्या करता है, काउंट बेस्ड जो देता है, इसका राइट आंसर है बच्चों ए, काउंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन पे काउंट करता है। जैसे हमने आपको करा था काउंट फंक्शन, तो काउंट में केवल नंबर काउंट करता है, और काउंट ए में नंबर और अल्फाबेट दोनों बच्चों काउंट करेगा, काउंट एफ में कंडीशन लगा के काउंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द यूज ऑफ वी लुकअप इन एक्सेल। वी लुकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल का। वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप की फुल फॉर्म समझिए, वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप जो करता है हमारा, वो क्या करता है, ऑप्शन है हमारे, टू ज्वाइन टेक्स्ट, टू सर्च डेटा इन कॉलम, फॉर एडिशन, टू लिंक सेल। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी, टू सर्च डेटा इन कॉलम। ठीक है, कॉलम वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल हो गया हमारा, ठीक है, कॉलम के बेस पे, यानी कि हमारे एक होता है रो, एक होता है कॉलम। रो जो होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, कॉलम चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो ये वर्टिकली हमारा सर्च करेगा डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द नाउ फॉर्मूला शो। नाउ फंक्शन क्या करता है, ओनली टाइम देता है, ओनली डेट देता है, करंट डेट एंड टाइम दोनों देता है, या वीक नंबर देता है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला हमारा आउटपुट देगा, इसका आंसर है सी, करंट डेट और टाइम दोनों देता है। इक्वल नाउ, गोल वाले ब्रैकेट स्टार्ट और बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ सेल फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में सेल फंक्शन क्या करता है, इसके ऑप्शन है, टू डिलीट सेल डेटा, टू गेट सेल इंफॉर्मेशन, टू चेंज सेल कलर, और टू इंसर्ट कॉलम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, टू गेट सेल इंफॉर्मेशन। जो सेल फंक्शन होता है वो सेल की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे सेल हमने कोई भी सेल का अगर दिया तो उसमें फॉर्मेटिंग क्या है, या उस सेल का एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें हमारी सेल फंक्शन से आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज ट्रिम एक्सेल डू। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, तो इसमें दिया हुआ है इक्वल TRIM, ट्रिम ब्रैकेट में डबल कोट्स दिए हैं, फिर एक स्पेस दिया है, फिर एक्सेल लिखा है, फिर स्पेस दिया है, फिर डबल कोट्स क्लोज है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, शॉर्टन टेक्स्ट, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, रिमूव रिप्लेस टेक्स्ट, और ज्वाइन टेक्स्ट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। देखो इसमें एक्सेल में स्टार्टिंग में और एंड में गैप दिया है इन्होंने, तो अगर हम यहाँ ट्रिम फंक्शन यूज नहीं करते तो स्पेस देके हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करता। अगर हमने ट्रिम दिया है तो बच्चों तो जो लेफ्ट और राइट में जो स्पेस है वो रिमूव कर देगा। कभी अगर हम किसी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देंगे तो ट्रिम फंक्शन कभी बीच का स्पेस नहीं करता है, स्टार्टिंग का और एंड का स्पेस को रिमूव करके प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों हमारा, व्हाट डज द प्रॉपर फंक्शन टू डू इन एक्सेल। एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट ऑल टू लोअर केस, जितने भी हमारे टेक्स्ट उन्हें लोअर में कर देगा, ठीक है, और कन्वर्ट ऑल टू अपर केस, और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड,
और डिलीट टेक्स्ट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई नाम दिया, हमने लिखा एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट, ठीक है, सब कुछ छोटे में लिखा है हमने और हम प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे तो बच्चों एक्सेल का ई और इसका आई, स्प्रेडशीट का एस, शीट का एस, हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा प्रॉपर फंक्शन से। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों इक्वल इफ A1 ग्रेटर देन 50 कॉमा, तो पास डबल कोट्स में दिया है, कॉमा फेल का क्या अर्थ है? व्हाट डज दिस फॉर्मूला मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है? शो फेल इफ A1 ग्रेटर देन 50, शो पास इफ A1 लेस देन 50, इफ A1 ग्रेटर देन 50 देन पास एल्स फेल्स। तो नो कंपैरिजन में, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी। अगर फॉर्मूले में जो वैल्यू दी है A1 अगर 50 से ज्यादा है तो वो पास देगा, अन्यथा फेल देगा। यानी कि अगर ये कंडीशन जो हमने दी है A1 ग्रेटर देन 50, अगर ये कंडीशन सही है तो बच्चों पहला वाले डबल कोट्स में जो हमने स्ट्रिंग दी है वो देगा, और अगर गलत है तो दूसरे वाली देगा प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल दिस फार्मूला कैलकुलेट? ये फार्मूला हमारा क्या करता है एक्सेल में? इक्वल सम, ब्रैकेट में हमने दिया A1 कोलन A3 कॉमा B1 कोलन B3, ये क्या करेगा? तो बच्चों इसमें ओनली सम ऑफ A1 से A3, ओनली सम ऑफ B1 से B3, सम ऑफ बोथ रेंज विल डू नथिंग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है सी है, दोनों ही रेंज का सम कर देगा। देखो A1 से A3 तक का टोटल करेगा और B1 से B3 का टोटल करेगा और उन दोनों को जोड़ के हमारा प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंट 5.9? 5.9 वैल्यू जो बच्चों दी हुई है फ्लोट में दी हुई है, पॉइंट में दी हुई है, ठीक है, उससे पहले इंट लगा दिया है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर कभी भी पॉइंट की वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है हमारे A6 B5 C0 5.9, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों B5, केवल इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इक्वल मॉड 10,3 रिटर्न? देखिए मॉड क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस मतलब होता है रिमाइंडर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेष, जो बैलेंस बचता है नीचे, ठीक है। 10 को 3 से डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 से डिवाइड करेगा तो 3 3 जा 9 हुआ, 9 10 में से 9 के नीचे क्या बच रहा है 1, तो जो 1 बचता है, शेष बचता है, वो हमारा मॉड्यूलस होता है। तो इसके ऑप्शन है A1 B3 C0 D10, तो राइट आंसर है बच्चों इसका A, यानी कि इसका जो शेष बचेगा ए बचेगा और जो 3 बचेगा वो क्वोशिएंट बचेगा, 3 3 जा 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फार्मूला? ये फार्मूला क्या करेगा? इक्वल टेक्स्ट, टेक्स्ट 1234.56 कॉमा, डबल कोट्स में हमने रुपीस का साइन दिया है, फिर हैश का साइन दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर डबल हैश दिए हैं, फिर जीरो दिया है, फिर पॉइंट, फिर जीरो जीरो और फिर डबल कोट्स क्लोज। बच्चों टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? जो हम नंबर देंगे उसका डिजाइन क्या हो, वो नंबर कैसे प्रिंट हो, उस नंबर से पहले क्या लगे, तो वो हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के साथ दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे A रुपीज 1234.56, B 1234.56, ठीक है, और C रुपीज 1.2, D रुपीज 1 कॉमा 234.00। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का है B रुपीज 1,234.56। देखिए हमने डबल कोट्स में रुपीज का साइन दिया तो पहले रुपीज आ गया, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने नंबर दिया उसमें से पहली वैल्यू देगा, उसके बाद कॉमा दे देगा, फिर दो हैश से दो वैल्यू देगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जीरो से एक वैल्यू देगा 0.56 के आगे दो वैल्यू हमारी दी हुई है नंबर की वो दे देगा। तो ये डिजाइन का फॉर्मेट जो होगा वो ऐसा आ जाएगा, मतलब कॉमा भी लगाएगा उसमें वो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इस नंबर एबीसी का परिणाम क्या होगा? इस नंबर ये चेक करता है कि जो हमने आर्गुमेंट दिया है डबल कोट्स में बच्चों तो वो नंबर है या नहीं। अगर नंबर है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी जीरो और डी एरर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का है बी फॉल्स, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, इसमें अल्फाबेट है। बच्चों आप लोग ये वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेल के फॉर्मूलेज हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर ट्रिपल सी एक बार में कंप्लीट कराना है तो ट्रिपल सी की मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप लोग उन वीडियो को भी देखिएगा तो जिससे आप लोगों को ट्रिपल सी पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 25th, व्हाट डज इक्वल लेन एक्सेल वर्ड और रिटर्न?
मतलब हमने दिया इक्वल लेंथ एक्सएल वाई डबल कोट्स में दिया है, ये स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ दे देगा। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी हुई, एक बात ध्यान रखना है, जो भी स्पेस है उसे भी काउंट करता है लेंथ फंक्शन। तो ई फर्स्ट पे है, एक्स टू पे है, 3 4 5 6 पे स्पेस है, स्पेस को भी काउंट करेगा। 7 पे डब्ल्यू है, 8 पे ओ है, 9 10 11। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बी 11, क्योंकि स्पेस को भी काउंट करेगा। एक्सेल और वर्ड में तो हमारे कितने वर्ड है, 10 और एक स्पेस है, तो 11 टोटल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल राइट ब्रैकेट स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट दिया है कॉमा 4 का आउटपुट क्या है। देखिए हमने अभी पहले लेफ्ट फंक्शन करा था, लेफ्ट लेफ्ट के वर्ड काटता था, राइट राइट के वर्ड काटेगा। तो राइट साइड से 4 करेक्टर देगा, यानी कि टी हमारा बिल्कुल लास्ट में, उससे पहले एफ है, फिर ओ है, फिर एस है। तो राइट साइड से 4 वर्ड जो आ रहे हैं हमारे एस ओ एफ टी सॉफ्ट आ रहे हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ए एम आई सी आर सॉफ्ट, सी ओ एस ओ एफ टी, डी आर आई जी एन। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी सॉफ्ट, क्योंकि राइट साइड से 4 करेक्टर ये आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज एग्जैक्ट फंक्शन टू डू इन एक्सेल। एग्जैक्ट क्या करता है, एड्स वैल्यूज, कंपेयर टेक्स्ट एग्जैक्टली, फाइंड्स एवरेज और चेंज कलर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी कंपेयर टेक्स्ट एग्जैक्टली। दो टेक्स्ट को चेक करता है, अगर हमने दो नाम दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, अलग अलग, अगर दोनों सेम है तो ये फंक्शन ट्रू देगा, नहीं तो ये फंक्शन फॉल्स देगा। ये बूलियन में रिटर्न करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल फाइंड। फाइंड से देखो क्लियर हो रहा है, फाइंड मतलब ढूंढना। इक्वल फाइंड डबल कोट्स में मैंने ओ दिया, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में गूगल लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ओ कौन सी पोजीशन पे है ये रिटर्न कर देगा। जैसे हमारा फर्स्ट पे तो जी है, सेकंड पे ओ है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों बी 2 आंसर इसका राइट है। देखिए बच्चों इसमें ओ 2 बार है, लेकिन फाइंड क्या करता है, जैसी फर्स्ट टाइम पे इसे ओ मिलेगा वो वहीं की वैल्यू प्रेजेंट कर देगा। यानी कि फर्स्ट टाइम पे जो ओ मिल रहा है उसे दूसरे नंबर पे मिल रहा है, पहले पे जी है, दूसरे पे ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल अपर एक्सेल का आउटपुट क्या होगा। इक्वल अपर एक्सेल, ई एक्स सी ई एल हमने छोटे लेटर में दिया है। एक्सेल में अपर फंक्शन क्या कर देता है, जो भी हम आर्गुमेंट देंगे वो बड़े में कर देगा। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए एक्सेल, बी कैपिटल लेटर में एक्सेल, सी एक्सेल, डी एरर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी एक्सेल, कैपिटल लेटर में अपर अपर करता है, एक लोअर फंक्शन होता है वो लोअर करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वल लोअर कंप्यूटर का आउटपुट क्या आएगा। देखिए लोअर आ गया, अब हमने आर्गुमेंट में कैपिटल लेटर में कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है बच्चों ए कंप्यूटर स्मॉल में, पहला लेटर बड़ा है इसमें, और बी कंप्यूटर छोटे में, सी कंप्यूटर बड़े में, फिर डी एरर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा बी, कंप्यूटर को सब कुछ छोटे में कर देगा। कंप्यूटर के जितने भी अल्फाबेट है वो सारे के सारे छोटे लेटर में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल राउंड 12.567, 2 राउंड राउंड ऑफ करता है, जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसको राउंड करता है। इसकी कंडीशन ये है, पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, नहीं तो ये रहने देगा। तो हमने जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है बेटा 125.567, तो कॉमा 2 वैल्यू है। 2 वैल्यू का मतलब हो गया कि डॉट के बाद वो दो वैल्यू लेगा, यानी कि 5 6, यानी कि 1 2 तो लेगा ही लेगा, पॉइंट के बाद 5 6 लेगा, और 6 के बाद क्या है 7। तो बच्चों 6 को क्या कर देगा वो 7 कर देगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है 12.57, यानी कि राइट आंसर इज बी। अगर बच्चों यहाँ मानो अगर जैसे 0.567 है और यहाँ होता 0.563, तो 5 6 को वो 5 6 ही रहने देता, तो राउंड ऑफ नहीं करता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वल आर ई पी टी ब्रैकेट में डबल कोट्स में 6 का साइन दिया है कॉमा 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। आर ई पी टी जो होता है वो रिप्लीकेशन होता है, रिपीट करता है। हमने दिया है इसके राइट आंसर है एस्ट्रिक्स आ रहा है 4 बार, फिर एक एस्ट्रिक्स, और फिर 1 2 3 4 5 एस्ट्रिक्स आ रहे हैं, ठीक है, और फिर डी एरर। तो इसका राइट आंसर बच्चों है इसमें 2 2 4 और एक 5, यानी कि 5 बार एस्ट्रिक्स हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, अगर यहाँ 5 की जगह यहाँ 10 होता तो 10 बार हमारे एस्ट्रिक्स आ जाते, रिपीट करता रहेगा उतनी बार, रिप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल सर्च आई कॉमा हेलो वर्ड। तो आई को सर्च करेगा हेलो वर्ड के अंदर, तो हेलो वर्ड में आई कहाँ पर है, फर्स्ट पे एच है, सेकंड पे ई है, थर्ड पे एल है। तो बच्चों फर्स्ट वाला जो आई है वो उसे सर्च करेगा, आगे नहीं देखेगा वो। तो इसके ऑप्शन है हमारे A3, B4, C1 और D7। तो राइट आंसर है बच्चों इसका ए, यानी कि तीसरे लेटर पे, तीसरे करेक्टर पे, फर्स्ट पे एच है, सेकंड पे हमारा ई है और थर्ड पे क्या है एल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल सीलिंग 12.3, 1। सीलिंग क्या होता है? सील मतलब होता है हमारा बढ़ाना ही बढ़ाना। सीलिंग वैसे नॉर्मली सीलिंग हम लोग छत को कहते हैं, यानी कि वो ऑप्शन बढ़ेगी बढ़ेगी वैल्यू उसकी। इक्वल सीलिंग 12.3 और कॉमा 1 वैल्यू तक बढ़ाए, यानी कि डॉट के बाद यानी कि 3 है तो 3 तक बढ़ाएगा। तो बच्चों इसमें जो आंसर होगा हमारा राउंड ऑफ की तरह है, बट ये सीलिंग हमेशा सील करता है, बढ़ाता है। तो इसके ए है 12, बी है 12.3, सी है 13 और डी है 11। यानी कि हमारा 12.3 है, तो एक तक राउंड ऑफ करना है तो 3 को हटा के वो 12 को 13 कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ा देगा सीलिंग। इसमें ये ध्यान रखता है कि 0.5 है या नहीं है, ये हमेशा चाहे 0.3 हो चाहे 0.8 हो, सीलिंग ऑलवेज बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल सीलिंग -12.3, 1। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था सीलिंग के साथ, उसमें वैल्यू माइनस में नहीं थी, अब यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ गई सीलिंग के साथ, तो जो हमारा रिजल्ट होगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसमें। अब सीलिंग का मतलब होता है वैल्यू बढ़ाता ही बढ़ाता है, चाहे पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या 5 से कम हो। तो यहाँ पर क्या करेगा, वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, यानी कि हमने कहा है -12.3, 1, यानी कि डॉट के बाद एक वैल्यू तक राउंड ऑफ करो, यानी कि 0.3 को राउंड ऑफ करेगा, बट -12 को क्या कर देगा, वो -12 ही रहने देगा। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारे ए एक है 12, बी है 12.3, सी है माइनस का 12 और डी है हमारा 11। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी माइनस का 12 आएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, माइनस की वैल्यू है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इक्वल फ्लोर 12.7, 1। अब फ्लोर क्या होता है, जमीन, फ्लोर, ठीक है, यानी कि नीचे वैल्यू, ये नीचे रखता है वैल्यू, मतलब ना बढ़ाएगा इसकी वैल्यू, चाहे 0.5 हो या ना हो। तो फ्लोर 12.7, 1, यानी कि डॉट के बाद एक वैल्यू राउंड ऑफ करेगा, यानी कि 0.7 को राउंड ऑफ करेगा तो 12 का 12 ही रहने देगा, यानी कि इसके ऑप्शन है हमारे ए 12, बी 13, सी 12.7 और डी 11। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा ए 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है बच्चों, इसी का हमने रिवर्स कर दिया फ्लोर का, इक्वल फ्लोर -12.7, 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिया है 12.7, पीछे वाले में माइनस नहीं था। तो अब ये क्या करेगा, डॉट के बाद एक वैल्यू राउंड ऑफ करेगा, यानी कि 0.7 को राउंड ऑफ करेगा, यानी कि हटा देगा। और -12 क्या करेगा, अब हमारा इसमें फ्लोर में क्या होता है, वैसे वैल्यू नहीं बढ़ाता है, बट हमने माइनस लगा दिया तो अब बढ़ाएगा। तो इसका जो -12 की वैल्यू है वो -13 हो जाएगी। तो राइट आंसर है ए -12, बी -13, सी 12.7 और डी एरर। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो गया वो हमारा हो गया बी -13। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों ट्रिपल सी में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरी, और मैंने पहले वीडियो डाल रखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बच्चों मेरी वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।